हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास वीडियोकॉन की एलईडी टीवी आया है रिपेयर होने के लिए, यानी कि एलसीडी जो रहती है। तो मैं आज दोस्तों आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ और इसका मॉडल नंबर भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका मॉडल नंबर क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अभी मैं थोड़ा फोकस करता हूँ और फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, एलईडी TVV JW22FH, ठीक है, 2C के। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ये मॉडल नंबर है। तो अब मैं आपको दोस्तों एक बार इसे चला के दिखा देता हूँ सीरीज बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं सीरीज बोर्ड में लगाता हूँ और फिर आपको एक बार चला के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा दोस्तों इसमें रेड लाइट आ रही है, अभी मैं स्टैंड बाय से रिलीज़ करके आपको एक बार फाइनली इसे चला के दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया इसका मॉडल नंबर भी और फिर वो भी सब चीज़ जो भी था इसमें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो ये बैकलाइट होती है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रही है, यानी कि यहाँ पर आपने देख ली होगी। अभी मैं आपको एक बार और दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सेटअप बॉक्स चल रहा है। तो दोस्तों अब मैं एक बार ऑडियो की लीड जो रहती है और वीडियो की, वो भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर लगा के। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा ही होगा, ग्रीन में जो लगती है वो वहाँ पर येलो में लगती है। यहाँ पर मैंने लगा दिया, फिर जो ब्लू है वो यहाँ पर लगती है, ठीक है, और रेड में दूसरे वाला स्पीकर चलाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लगा दिया है, फिर भी आप देख लीजिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी यहाँ पर स्क्रीन नहीं आ रही है, यानी कि हमारी ऑन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पर बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं आ रही है, बस सिर्फ ऑडियो आ रही थी। तो दोस्तों थोड़ी मैंने ऑडियो इस वजह से सुनाई आपको, जिससे कि दोस्तों हमारा कॉपीराइट नहीं आए। तो अभी मैं एक बार इस पर लगा देता हूँ और फिर मैं आपको, वैसे तो मैंने सुना दिया है दोस्तों आपको, तो पर फिर भी हमारे दोस्तों जो ऑडियो है वो हम यहाँ पर नहीं सुना सकते आपको, बस थोड़ा सा मैंने सुनाया इस वजह से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे लीड को हटा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे उसमें। तो सबसे पहले दोस्तों हमने देखना है कि हमारी एलईडी हम जो अंदर की जो रहती है बैकलाइट, वो ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि इसे के सारे जितने भी पेच हैं वो खोल लेते हैं और फिर फाइनली आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर, कि जिससे कि नहीं चल रहा है, यानी कि जो हमारी स्क्रीन नहीं आ रही है, ठीक है, सिर्फ आवाज़ आ रही है पर हमारी स्क्रीन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी अच्छे समझ में आएगी। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती है डेली। तो अब मैं दोस्तों इसे खोल लेता हूँ और फिर आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कैसी लाइट निकलती है अंदर की साइड से। वहाँ पर आप भी देख सकते हो, अगर आप ये रिपेयरिंग कर रहे हो, यानी कि हमारे दोस्तों आवाज़ आ रही है सिर्फ और बैक लाइट यहाँ पर नहीं जल रही है, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि हमारी इस वीडियोकॉन की एलईडी टीवी में आया है ये हमारा जो प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जो इसका बोर्ड है बहुत कचरा भरा हुआ है, यानी कि इसमें देख सकते हो बिल्कुल कचरा जो है इसमें बिल्कुल जम चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर आपको एक बार फाइनली दिखाते हैं कि कैसे आपको रिपेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वोल्ट भी दिखाऊंगा, यानी कि कितने वोल्टेज आते हैं जो बैक लाइट पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इसे फ्री कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पैनल वैनल की जो जिग है वो सफा कर दिए और यहाँ पर मैं मेन लाइन लगा के अब मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें बैक लाइट की जो वोल्टेज है वो वहाँ पर चेक करनी है। यहाँ पर हमारे दोस्तों बैक लाइट की वोल्टेज जो है अलग अलग है, यानी कि सबसे पहले हम दोस्तों पहली पिन पे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी नहीं आ रही है, तो एंड की पिन पे देखते हैं, यानी कि 24 वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारी ऑन नहीं है, तो इस वजह से 24 दिखा रहा है। अगर लोड होता है तो दोस्तों ज़्यादा दिखाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमारे जो दिखा रहा था वो 24 दिखा रहा था, यहाँ पर आप देख लीजिए वो सही दिखा रहा है, यानी कि वोल्टेज तो ओके है, पर हमारे दोस्तों फिर भी यहाँ पर नहीं जल रही है जो बैक लाइट रहती है। तो दोस्तों अब मैं एक बार और दिखा देना चाहता हूँ आपको यहाँ पर एंड के उस पर, ठीक है। अभी हमारे दोस्तों स्टैंड बाय से ऑन नहीं है, तो अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, 24 ही दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर स्टैंड बाय से रिलीज नहीं है यहाँ पर, तो 24 ही वोल्टेज यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस जो बैकलाइट की वोल्टेज आती है, यानी कि वो 87 से लेके या 90 तक के करीब आ सकती है आपकी, ठीक है। 92 95 भी आ सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर वो अभी भी यहाँ पर नहीं है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे पूरे को पहले एलईडी जो ये टीवी आया है इसे पूरे को खोलते हैं और फिर फाइनली आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर से कैसी लाइट रहती है। वैसे मैंने दोस्तों एक बार और बना रखी थी इस पर वीडियो, तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी मैं एक बार इसे बोर्ड को फ्री करता हूँ और फिर आपको एक बार फाइनली इसे चेक कराता हूँ,
तो सबसे पहले दोस्तों इसके जितने भी जिके हैं वो सब खोल लेंगे यहाँ से। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी इसके पेज रहते हैं वो आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि बाद में भी लगाने। तो अब मैं दोस्तों इसे सीधा करता हूँ और फिर आपको एक बार इसके पैनल की तरफ लेकर चलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, पैनल खोलना इसका ज़रूरी है, और ऊपर का ये जो कवर रहता है ये आराम से आपका खुल जाएगा, ठीक है। और जितने मैंने पेज बताए थे दोस्तों वहाँ पर आपको सारे खोलने हैं, क्योंकि ये जो सारा जो पैनल रहता है यानी कि इसका ऊपर का साइड का, ये आपको बिल्कुल सही करना है, यानी कि अच्छी तरीके से निकालना है, टूटना नहीं चाहिए। और कोफ को फ्री कर देना है, जिससे कि दोस्तों हमारी कोफ वहाँ पर नहीं टूटे। तो यहाँ पर दोस्तों कोफ हमारी फ्री हो चुकी है, थोड़ा सा अभी टेपिंग रह रही है, अभी हम उसे भी फ्री करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कोफ हमारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों अब साइड में हमारे दो पैनल के में ग्लू लग रही है, वो हमें वाइंडिंग पेपर जो रहता है उससे काट के हल्का हल्का, दोस्तों ज़्यादा नहीं, अगर साइड में कोफ है तो वहाँ पर आपको नहीं चलाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको अगर चला दिया तो वहाँ पर आपकी कोफ भी कट सकती है और फिर पूरा पैनल आपका बंद हो सकता है। तो दोस्तों याद रहे कि वहाँ पर आपका पैनल में बराबर साइड में, यानी कि साइड जो रहती है उसमें यहाँ पर कोफ नहीं रहनी चाहिए। नीचे की साइड है तो आप कर सकते हो, अगर साइड में भी कोफ है वहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो हमारा पैनल हट चुका है। तो दोस्तों अब इसके पेपर हटाते हैं और फिर आपको एक बार दिखाते हैं कि कैसे कैसे दोस्तों इसे रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसके पेपर हैं यहाँ पर आप देख लीजिए वाइट है, यानी कि पीछे से जो बैकलाइट पड़ती है पैनल पर वो हमारा आगे की तरफ दिखाई देता है। तो दोस्तों अब हम इसे खोल लेते हैं और आपको एक बार दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, तो इसे फाइनली इसे खोलने की कोशिश करते हैं यहाँ से। और अब मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि इसे कैसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इसे खोल के दिखा देता हूँ, यानी कि पूरी जो एलईडी है हमारी, यहाँ पर मैंने इसके पेपर हटाए। और यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों एक और पेपर रहता है यानी कि बैकलाइट पर, जिससे कि दोस्तों वो जो हमारी इसकी बैकलाइट की रोशनी रहती है, यानी कि लाइट जो रहती है वो चारों तरफ को फैलाए, या उसके काम आता है वो। तो दोस्तों अब हमारा जो एलईडी टेस्टर है इससे चेक करते हैं कि हमारी बैकलाइट ठीक है या ख़राब है। जो भी हमारे दोस्तों ये पता कर सकता है, यानी कि एलईडी टेस्टर आपके पास होना चाहिए ज़रूरी। अगर आपके एलईडी टेस्टर आपके पास है तो दोस्तों आप बैकलाइट का पता कर सकते हो ख़राब है या सही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 13.1, यानी कि दोस्तों हमारी एलईडी ठीक है। अभी हम थोड़ी देर इसे लगा के देखते हैं, अभी दूसरे वाले को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों दूसरे वाली भी हमारी यहाँ पर जल रही है, ठीक है, यानी कि 22.7, ये भी ठीक है। तो दोस्तों हमारी बैकलाइट तो ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाली भी हमारी बैकलाइट जो है ये भी ठीक है। तो दोस्तों हमारी बैकलाइट तो ठीक है, फिर भी हमारा नहीं चल रहा है। तो यानी कि हमारा जो बोर्ड में दिक्कत है दोस्तों वो हमारी बोर्ड में ही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीन जो ये जो बैकलाइट है, सबसे पहले हम इन्हें चेंज करके देखते हैं। अगर हमारे दोस्तों ये ठीक होता है तो ठीक है, वरना हम दोस्तों उसमें जो बोर्ड में दिक्कत रहती है वो दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों एक बार बोर्ड को लगा लेते हैं, फिर आपको एक बार सामने चला के दिखाते हैं कि हमारे दोस्तों ये चलती है या नहीं चलती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिग जो हमारी है ये हमारी दोस्तों ढीली हो जाती है, यानी कि जो हमारी लूज हो जाती है, उसके वजह से दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम भी बन जाती है, ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो उस वजह से भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें देखना होगा एक बार चला के कि यहाँ पर हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है। हमारी आ रही है तो ठीक है, वरना नहीं आ रही है तो हमें देखना होगा कि कौन सी वोल्टेज कहाँ पर ड्रॉप है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके जो थोड़े पेच लगा लेते हैं, एक आधा, ठीक है। यहाँ पर एक पेच लगा के अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। थोड़ा दोस्तों इसका जो ये बोर्ड है इसे टाइट करके थोड़ा अभी मैं आपको एक बार वोल्टेज दिखाता हूँ इसकी एलईडी बैकलाइट की टेस्ट, ठीक है, कि कितनी आती है यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे बंद कर लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने दोस्तों बोर्ड टाइट कर लिया है थोड़ा, और यहाँ पर हम दोस्तों अब एक बार आपको चला के दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारी कितनी वोल्टेज आनी चाहिए और यहाँ पर कितनी यहाँ पर आपको चाहिए कि वोल्टेज, जो कि हमारे इसे चलाने के लिए बिल्कुल कामयाब रहेगी, यानी कि सही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एसी वोल्टेज यानी कि लाइन दी जो 220 वोल्टेज रहती है। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक जिक है, यहाँ पर आप 220 वोल्टेज दीजिए और यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर चल जाएगी। तो अब दोस्तों मैं एक बार सीरीज बोर्ड में लगा के चेक करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए अभी भी हमारे नहीं चली है, यानी कि अभी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेड बल्ब हमारा यानी कि जल रहा है। अभी थोड़ा मैं स्टैंड बाय से इसे रिलीज करता हूँ और एक बार फाइनली देखते हैं कि ये चला के कि यहाँ पर हमारी चलती है या नहीं चलती है। तो अभी स्टैंड बाय से मैं रिलीज करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका रिमोट नहीं है, हमने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सीरीज यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर चली थी अभी लोड लेके, ठीक है। अभी हमारी वहाँ पर नहीं चली है।
ठीक है, एक बार जली थी। अब हम दोस्तों एक बार मैन में लगा के देखते हैं, क्या पता चल जाए। अभी दोबारा से स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं और फिर आपको एक बार फाइनली दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हुई है। अभी हम अब एक बार आपको चेक करा देते हैं। तो हमने दोस्तों सीधा डायरेक्ट लगा दिया है बोर्ड में, और यहाँ पर हम देखते हैं एक बार हिला के। तो दोस्तों यहाँ पर अभी बिल्कुल भी नहीं चली है। ठीक है, जैसे कि मैं इसका जिग हिला रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमारे जिग में भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारी बैकलाइट में भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमारी जो अभी पहले मैं थोड़ा इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ, अभी मैं एक बार फाइनली दिखाता हूँ। तो दोस्तों स्टैंड बाय से रिलीज़ हो चुकी है, पर अभी हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आई है, यानी कि बैक लाइट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जली है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लोड पे कितनी यहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए, वो भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, तो मल्टीमीटर को दोस्तों 220 यानी कि 200 पे लगा के चेक करना है कि यहाँ पर कितनी आनी चाहिए। तो मल्टीमीटर को 200 वोल्टेज पे लगा के यानी कि डीसी के, और यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज आएगी आपकी। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ पे हमारा ये था सीरीज बोर्ड के ये जो जिग थी, यहाँ पर हमें वो बैकलाइट की, यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर दोस्तों कितनी वोल्टेज आ रही है, सबसे पहले के पे और सबसे एंड के पे देखना है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि 82 मैंने बताया था दोस्तों। यहाँ पर चाहे 80 से लेकर आपकी वहाँ पर आ सकती है 92 या 90 तक भी आ सकती है, वो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये तो ठीक है, पर हमारे दोस्तों अभी हमारे नहीं जल रही है। तो दोस्तों अब हमें क्या चेक करना है कि एक एक बल्ब जो एलईडी यानी कि बैकलाइट का रहता है उसे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ इसे चला के एक बार। अब हमें दोस्तों बैकलाइट की जो एक एक बल्ब है उसे चला के चेक करना है कि हमारा ठीक है, ये हमारा दोस्तों ख़राब है वो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ एलईडी टेस्टर से कि उसे कैसे कैसे चेक किया जाता है, हमारा बल्ब ठीक है या हमारा ख़राब है, वो कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, एलईडी टेस्टर है हमारे पास, वो मैंने आपको बताया था कि होना ज़रूरी है। तो वो दोस्तों ये इस वजह से है कि आप एलईडी इस जो स्ट्रिप यानी कि लाइट रहती है बैकलाइट, ये इससे चेक होती है और किसी से नहीं हो सकती आपकी ये चेक। तो मैं इस वजह से दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि इससे आप इसे चेक कर सकते हो, जो कि हमारे दोस्तों ये बहुत अच्छा रहता है लाना भी, क्योंकि हमारे दोस्तों ज़्यादातर इस वजह से ही हम बैकलाइट नहीं चेक कर पाते हैं और ऐसे ही दे देते हैं कस्टमर को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पास होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसे चला के, और थोड़ा अभी मैं एक एक बल्ब को चेक करूँगा कि हमारे दोस्तों ये बल्ब शॉर्ट तो नहीं है, उस वजह से दोस्तों ये दिक्कत कर रहे हो। और थोड़ी देर लगा के चेक करना है, यानी कि रख के चेक करना है कि हमारे दोस्तों ये ठीक है या ख़राब है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ी देर मैंने लगाया, अब मैं थोड़ा प्रोब को पलटता हूँ। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं दोस्तों आप भी, तो यहाँ पर हमारे दोस्तों ये नहीं चली है। तो अब दोस्तों एक बार जहाँ पर हमारी मेन लाइन आ रही थी, यानी कि जहाँ पर हमारी ये बैकलाइट चलती है, वहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो थोड़ी देर यहाँ पर लगा के रखना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ी देर मैंने लगा के रखा, तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है यानी कि हमारी ठीक है। अभी हमारी थोड़ी देर चलती है और फिर बंद हो जाती है, यानी कि हमारे दोस्तों बैकलाइट में दिक्कत है। ठीक है, तो हम दोस्तों इसे नहीं लाएंगे बैकलाइट को। यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने लगा के रख रखा है और मैंने वहाँ से हाथ भी नहीं लाया, क्योंकि दोस्तों आपको यकीन हो जाए कि हमारी बैकलाइट ही ख़राब है। ऐसी तीनों को चेक करनी है, थोड़ी देर लगा के चेक करना है दोस्तों कि हमारे दोस्तों बंद तो नहीं हो रही है बार बार। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहले वाली बंद हुई थी, और थोड़ी सी इसे देखते हैं दोस्तों, थोड़ी देर लगा के ये बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये कट मार जा रही है बार बार, यानी कि बैकलाइट ही दोस्तों हमारी ख़राब है। अब दोस्त इसे तीसरी को देखते हैं, यानी कि दो तो हमने चेक कर लिया, तो तीसरी हम चेक करते हैं। तो अब देख लीजिए दोस्तों, इसने भी बैकलाइट ने थोड़ा कट मारा, और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए दोबारा करा इसने। ठीक है, 13.4 आ रही है वहाँ पर वोल्टेज। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर वोल्टेज कितनी की है पूरी बैकलाइट। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि एक बैकलाइट ठीक है, और हम इन्हें चेक करते हैं दोस्तों। तो हमारे दोस्तों दो बैकलाइट जो है वो हमारी ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बार एलईडी बल्ब को भी चेक कर लेते हैं। वो हमारे दोस्तों ये भी जो एलईडी बल्ब है वो भी हमारे ख़राब है। एक बार चेक करते हैं दोबारा से, यहाँ पर नहीं चला है अभी भी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसे प्रोब को पलट के देखना होगा, और यहाँ पर सारे जितने भी एलईडी बल्ब है दोस्तों, यानी कि इसके बल्ब जो रहते हैं, ठीक है, वो चेक करना है कि सेम टू सेम ऐसे चेक करना है जैसे कि मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ।
तो दोस्तों हमने जो चेक किया यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि हम इसे कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे चेक करने के बाद दोस्तों आपको दिखाया, सिंपल ही तरीका है दोस्तों इसे चेक करने का। तो मैंने दोस्तों बैकलाइट को दिखाया, तो यहाँ पर हमारे दोस्तों बैकलाइट ख़राब थी। तो दोस्तों हम इसे बैकलाइट को दूसरे को चेंज करते हैं और इसे खोलते हैं पहले। तो थोड़ा दोस्तों मैंने यहाँ पर वीडियो कट किया था, जिससे कि दोस्तों अभी हमारी बैकलाइट नहीं मिली है। तो इन्हें हमें मार्केट ले जाना होगा, इन्हें उतारने के बाद इनके सैंपल के लिए, क्योंकि दोस्तों इसे दिखा के लानी पड़ती है। तो दोस्तों अब हम इसे ले जाते हैं और मार्केट से दूसरी लाते हैं, और फिर आपको भी एक बार फाइनली इसे चेक कराएंगे कि हमारे दोस्तों बैकलाइट ही ख़राब थी या हमारे दोस्तों यही हमारी रिपेयर हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे चेक करके फिर आपको एक बार फाइनली दिखाएंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों आपको पार्ट 2 इसे देख लेना होगा, जिससे कि दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल जाए कि हमारे बैकलाइट कैसे पता कर सकते हैं कि ख़राब है या सही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे बिल्कुल चेंज करते हैं और अभी आपको एक बार फाइनली दिखाते हैं। ठीक है, तो सारी को बैकलाइट को यहाँ से हटा के और दूसरी बैकलाइट हमें दोस्तों नई डाल के देख लेनी होगी कि दोस्तों हमारी चलती है या नहीं चलती है। अगर फिर भी नहीं चलती है तो दोस्तों फिर 100% जो बोर्ड रहता है उसमें फॉल्ट रहता है। तो दोस्तों इसकी सारी जिग हटा लेंगे और फिर इसे फ्री कर लेंगे, सारी जो बैकलाइट रहती है। ठीक है, और नई ले आएंगे मार्केट से। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।